अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा चिकन है तो चिकन ही मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने होल चिकन लेके उसके 4 टुकड़े करवा लिए, 4 पीस करवा लिए। तो इस तरह ये 4 पीस हो गए। तो आप डिपेंड करता है कि आपने छोटे यूज़ करने पीस, बड़े, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे। आपने क्या करना है, इसमें बड़े बड़े कट्स लगा लेने हैं ताकि आपका जो मैरिनेशन है और जब आप इसे स्टीम करें, फ्राई करें तो ये पूरा इसमें चले जाए। ये विंग वाला साइड है जो कि आप चाहें तो उस पर से ये जो फैट है ये निकाल दें साइड में से। वैसे तो कोशिश करके ये करना चाहिए कि एक जैसे पीसेस लेने चाहिए ताकि उनका फिर कुकिंग टाइम सेम होता है। इस तरह डिफरेंट तरह के जब आप पीस लेते हैं उनका फिर कुकिंग टाइम जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने इसमें कट्स लगा लिए। अब इसको मैं एक बड़े बोल में डाल के इसमें इतना पानी डालना है आपने कि ये पूरा सोक सा हो जाए। प्लेन वाटर डाल रही हूँ मैं इसमें। साथ ही इसमें मेरे पास हाफ कप जो है वो है सिरका है। सिरके से आपको पता है एक तो चिकन की जो वो एक खुशबू स्मेल सी होती है वो नहीं आएगी, और प्लस ये है कि आपका जो मीट है अंदर से काफ़ी वो टेंडर रहता है, लाइक मॉइस्ट रहता है। और इसमें मैं सिर्फ इसके साथ सॉल्ट डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डालें। अब इसे कवर करके आप कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे लिया है 1 कप योगर्ट, प्लेन योगर्ट। उसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे जिससे इसको हमने मैरिनेट करना है बाद में। तो इसमें मसालों में जा रहा है 1 टीस्पून मेरे पास है चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून है कश्मीरी मिर्चें, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ज़ीरा है 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर 1 टेबलस्पून एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो, और जब हम चिकन पे लगाएं इसे तो बहुत अच्छी तरह से ये लग जाए। तो अब आप अपना पैन ले लें जिसमें आपने इसको फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल इसमें डाल दिया ऑलरेडी गर्म करने के लिए, और चिकन का जो हमने सिरके और सॉल्ट में डिप किया था उससे हमने निकाल लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसको अच्छा सा ब्राउन सा कलर दे देंगे, क्योंकि जब हम स्टीम करें या मसाला इस पर लगाएं तो वो मसाला इसके ऊपर स्टिक कर जाए और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों एक जैसे जो पीसेस है ना वो एक साथ डालूं ताकि उनका कुकिंग टाइम सेम। तो आप सिंपली, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल भी गर्म है तो एकदम स्प्लैश होगा, तो बहुत आराम से आप ध्यान से इसको डालें और इसको अच्छी तरह फ्राई होने दें, ब्राउन होने दें, क्योंकि आपने बाद में इसको स्टीम में कुक करना है। ये सिर्फ कलर के लिए इस वक्त कर रहे हैं कि ताकि इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। अब देखेंगे इसे 3-4 मिनट हो गए और इसको मैंने टर्न कर दिया, और ये देखें यहाँ से ब्राउन ब्राउन कलर सा होने लग गया। तो इस तरह आप इन सबको इसी तरह फ्राई कर लें। तो अब जब आप देखेंगे आधा कच्चा आधा पक्का, ये आधे कच्चे पक्के से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे। और अपने ये जो दूसरे पीस हैं जो सेम साइज़ के हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँ। सेम एग्जैक्टली सेम में हम इसे फ्राई करेंगे। देखें तो चिकन को कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, और इस तरह आप इसे पलट दें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई होकर कलर इसके अच्छा सा आए। बहुत आराम से करें, ऑयल का काम आराम से करें। मैंने पीस किए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड सीप कर रहा है, तो मैं इन्हें दोबारा कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो मैंने डबल फ्राई किया है क्योंकि जब आप इनको रेस्ट पे रखते हैं ना तो इनमें से ब्लड सीप होता है बोन में से ना, तो मैंने इन्हें डबल फ्राई कर लिया है। अब मैं स्टोव को ऑफ करूँगी और इनको मैरिनेट करूँगी। देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आ गया। अब बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जो हमने मसाला रेडी किया है वो इस पर मैरिनेट करेंगे। तो अभी देखें कि चिकन बहुत गर्म है, बहुत, आप थोड़ा इसको ठंडा होने दें। तो जो मैरिनेशन मैंने बनाया था
आप चाहें तो हाथ के साथ इसमें लगा लें, नहीं तो ब्रश के साथ इसमें लगाएं और इसको ठंडा होने दें और इसको रूम टेम्परेचर पे रख के, जैसे ये रूम टेम्परेचर पे हो फिर आप फ्रिज में इसको कम से कम 2 घंटे दोबारा छोड़ें ताकि पूरा जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर चले जाएं चिकन में। बस इस तरह आपने लेना है पूरा, और मैं मोटा मोटा लगाऊंगी और फिर बाद में हाथ के साथ इसको रब करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हाथ नहीं लगेंगे तो मसाला है। आप ये देखें कितना थिक थिक सा मसाला इसके ऊपर लग रहा है। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, क्योंकि फ्राई की हुई चिकन किसको पसंद नहीं होती फ्राई की हुई सबको पसंद है कि बहुत मज़ेदार सी बनी होगी। तो अब मैं थोड़ी देर इसको इस तरह छोड़ रही हूँ ताकि ये ठंडा हो और उसके बाद मैं इसको हाथों से मसल दूंगी। बल्कि अभी कोशिश करती हूँ अगर हो गया, ताकि इसके जो स्पाइसेस हैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर तक चले जाएं, क्योंकि यही तो इनका देखें ये जो कट्स है ना यहाँ पे अच्छी तरह अंदर जानी चाहिए। इस तरह मसल के आप इस पे सारा लगा दें। और थोड़ा सा मैंने बचाया है ताकि जब मैं इनको बना रही होंगी ना, जब मैं स्टीम दे रही होंगी तो उस वक्त चाहिए इसके ऊपर ब्रश कर दूँगी। पैन लिया है जिसमें इसको स्टीम करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सेम ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया है उसके 2-3 टेबलस्पून आपने इसमें डालने ताकि ये स्टिक ना करे बॉटम पे। आप चाहें तो एक यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर चाहें तो इसके नीचे एक स्टैंड होता है छोटा सा जिस पे हम रोटियां वगैरह भी सेकते हैं, आप वो रख के इस पे कर लें। पर मुझे है कि ये कास्ट आयरन में इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है मसाले का ना, तो इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ, वरना आप इसके नीचे स्टैंड रखें, बल्कि वो मैं रख के आपको दिखा दूँ। तो आप ये देखें इस तरह की ये जाली सी है मेरे पास, आप ये इसके ऊपर रखें और स्टीम इसको लो कर लें और इसके ऊपर अपने पीसेस चिकन के रखें ताकि वो स्टीम हो जाए। अब मैं इसे कवर कर दूंगी इसके लिड के साथ और 15 मिनट्स के बाद वापस आए। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए और इसको आप देखेंगे इसमें स्टीम बन चुकी है बहुत सारी और ये ब्राउन भी होना शुरू हो गया साइड से, देखें पकना भी शुरू हो गया। तो आप चाहें तो आप इसी में रखें या चाहें तो आप ग्रिल में करके कर लें और ये जो मसाला है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और कोट कर दें, जो बचा हुआ था आपका वो इस पर थोड़ा थोड़ा और लगा दें और दोबारा इसको मैं पलट दूँगी। जहाँ से आपको महसूस हो रहा है कि इसका मसाला नहीं लगा हुआ तो वहाँ से आप इसको इस तरह कर लें और मैं इनको अब फ्लिप कर दूँगी। तो अब इसको इस तरह टर्न करें ताकि हर जगह से ये ब्राउन होनी शुरू हो जाए। आप चाहें तो इसको अवन में भी कर सकते हैं, इजीली अवन में बेक कर लें इसको। 400 पे इसको अवन को आप गर्म करें और बस अब आप इसमें चारों तरफ से इसको बेक करना है। बस आप ये दूसरी साइड भी इसके सारा ये मसाला लगा दूँगी और इनको दोबारा 15 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी और फिर वापस आऊँगी। माशाल्लाह चिकन को मैं एक दफ़ा बीच में टर्न कर चुकी हूँ ऑलरेडी और ये माशाल्लाह चिकन पे मैं साथ साथ जब भी जिस टाइम पे भी टर्न कर रही हूँ इस पर मैं मसाला लगाती जा रही हूँ ब्रश से। और आप देखें कि इसका कलर और इस पर स्मोक इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त आ रहा है कि आप यकीन करें कि दिल चाह रहा है। और मुझे लग रहा है कि इतनी मॉइस्ट है, जूस देखें टूटती जा रही है चिकन ऑलरेडी। तो अब एक दफ़ा लास्ट टाइम मैं इस पर और मसाला लगाऊंगी क्योंकि मसाला भी अब मेरे पास ख़त्म हो गया। इन सब पे आप हल्का हल्का ब्रश करें ताकि स्टीम चिकन का यही होता है कि उसमें मसाला बहुत लगा होता है। जहाँ से आपको कैमरे की नज़र आ रहा है तो मैं लगाती जा रही हूँ। अब इसको आखिरी दफ़ा मैं दोबारा इसको क्लोज करके 15 मिनट बना रही हूँ और बस फिर ऑलमोस्ट हमारी इंशाल्लाह रेडी है। तो देखें माशाल्लाह हमारा खूबसूरत सा चिकन रेडी है। स्टोव को हमने कर दिया है ऑफ और आप देखें माशाल्लाह तो देखें कितनी खूबसूरत सी चिकन रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्राइज लिए हैं, सैलेड लिया है, लेमन लिया है, डिफरेंट तरह की चीज़ें ली हैं। आप नान, राइस, कोई भी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपको सर्व करनी है और पार्टी प्लेटर बना सकते हैं इस तरह से। देखें कितना खूबसूरत चिकन लग रहा है और इतना मॉइस्ट है ऑलरेडी। ये देखें मैं आपको दबा के दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखें कितना मॉइस्ट दबा रही हूँ तो इसमें से जूसेस नज़र आ रहे हैं। साथ में आप वेजेस बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत सा हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। अब आप इसमें डालें थोड़े बहुत अपने प्याज तो आपको पता है हमारे घर में प्याज़ों के बगैर तो कोई चीज़ चलती नहीं है।
तो मैंने इनको रिंग्स में काटा हुआ है और यहाँ पे साइड पे रखूंगी इन्हें, ताकि डिफरेंट कलर का जब आपका प्लेटर होता है ना तो वो देखने में खूबसूरत लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह। तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है और माशाल्लाह इतनी मॉइस्ट। आप देखें कि हमने फ्राई भी किया था गोश्त ना, पर उसके बावजूद भी ये मुझे फील हो रही थी कि अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, क्योंकि हमने इसे स्टीम में कुक किया है। और जब हम इसे विनेगर में सोक करके रखते हैं तो उससे मीट जो है ना वो बहुत सारा मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेता है, और जो विनेगर होता है वो टेंडराइज का काम करता है, मीट को सॉफ्ट करने का काम करता है, तो इसलिए इसका मीट बहुत सॉफ्ट होता है। तो चलें, अब आपका आ गया है फेवरेट टाइम और हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। सो ये देखें, अब देखें कि मीट कितना जूसी और कितना खूबसूरत अंदर से लग रहा है। और अब करेंगे बिस्मिल्लाह। आप इसको हर चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ, नान के साथ, पूरा पार्टी का बना सकते हैं इसका प्लेटर। चलें जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, बिस्मिल्लाह। जो सॉल्ट और विनेगर हमने इसमें सोक करके रखा था उसका भी पूरा मॉइस्ट होने का फ्लेवर इसमें आ रहा है। स्पाइसेस जो हमने लगाई वो अंदर तक गई हुई है। आप जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।